ये उन दिनों की बात है जब मैं स्कूल में जूनियर टीचर हुआ करता था। लेकिन स्कूल मीटिंग में प्रिंसिपल सर मुझे भी इनवाइट किया करते थे और हर मीटिंग के दौरान मेरे वैलिड पॉइंट को भी मेरे सीनियर सुनी अनसुनी कर देते थे। इसलिए मीटिंग के दौरान मुझे बेइज्जती का एहसास हुआ करता था और मीटिंग के बाहर भी मैं अपने आप को बहुत छोटा महसूस किया करता था। लेकिन मैं यह कहकर खुद को समझा लिया करता था कि मेरी बेइज्जती की सबसे बड़ी वजह है स्कूल में मेरी जूनियर पोजीशन। इसलिए एक दिन जब मैं सीनियर बन जाऊंगा तो लोग मेरी बात सुनेंगे और मेरी इज्जत करेंगे। अगर आपको भी लगता है कि ऑफिस में या आपके काम करने की जगह में आपकी बेइज्जती की वजह आपकी जूनियर पोजीशन है और आप इस उम्मीद के साथ जी रहे हैं कि कल जब आप सीनियर हो जाएंगे तो आपके कलीग्स आपकी बात सुनेंगे और आपकी इज्जत करेंगे, तो आप मेरी तरह बिल्कुल गलत हैं। स्टोइक विजडम और साइकोलॉजी फैक्ट्स के अनुसार इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि पावर और पोजीशन में इज्जत होती है, लेकिन कुछ ऐसे भी पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से एक हाई प्रोफाइल पोजीशन में बैठे हुए शख्स की भी इज्जत नहीं होती है, और यही असली सच्चाई है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको रिमाइंड कराऊंगा वो 5 पॉइंट्स जो हमारी बेइज्जती के असली कारण हैं। पॉइंट 1, मुझे अपने सीनियर्स की हर बात पर हाँ कहने की आदत थी। स्कूल में मैं प्रिंसिपल सर का यस मैन हुआ करता था और मैं यस मैन के नाम से मशहूर भी था। लेकिन इस शोहरत से मुझे कोई खुशी नहीं मिलती थी। एक्चुअली होता यह था कि अपने सीनियर्स की हर बात पर हाँ कहकर, हर बात को मानकर मैं कभी कभी खुद को बहुत परेशान कर लिया करता था। मैं यस तो इस उम्मीद में बोलता था कि मेरे सीनियर मुझसे खुश रहेंगे और मीटिंग में कम से कम मेरी बातों को सुनेंगे, मेरी इज्जत करेंगे। लेकिन ये उम्मीद कभी पूरी नहीं हुई। स्टोइक्स मानते हैं कि जो लोग अपने सीनियर्स की हर बात में हाँ बोलते हैं, उनके ना की कोई अहमियत नहीं रह जाती है और सीनियर लोगों की निगाह में ऐसे शख्स की कोई पोजीशन नहीं बनती है, इसलिए कि उनका कोई स्टैंड ही नहीं होता है। अपनी पोजीशन और स्टैंड को बनाए रखने के लिए मैंने अपने सीनियर्स को ना बोलना शुरू किया और मुझे तजुर्बा हुआ कि अगर हम किसी को ना बोलते हैं तो इसमें उसकी बेइज्जती नहीं होती है। होता यह है कि हम अपने लिए एक बाउंड्री लाइन खींचते हैं ताकि हम उसके हद में रहकर खुद को सेल्फ रिस्पेक्टेड महसूस कर सकें। मुझे उम्मीद है कि आप भी अपनी इज्जत को प्रोटेक्ट करने के लिए यस मैन बनने के बजाय ना कहना सीख लेंगे। पॉइंट नंबर 2, आसान शब्दों में मैं आपको इस तरह से समझा सकता हूं कि पहले मैं अपने किसी भी काम को सही साबित करने के लिए जरूरत से ज्यादा सफाई पेश किया करता था। साइकोलॉजी की जुबान में इसे ओवर एक्सप्लेनेशन कहते हैं, जो अच्छी बात नहीं है। इसलिए कि आप जब अपने आप को सही साबित करने के लिए ओवर एक्सप्लेन करते हैं तो सामने वाले को लगता है कि आपको उसका अप्रूवल चाहिए, आप उससे मंजूरी मांग रहे हैं। अब आप हमें यह बताइए कि मांगने वाला इंसान कैसा लगता है? माफ कीजिएगा, मांगने वाला इंसान भिखारी जैसा लगता है और भिखारियों की इज्जत नहीं होती है। जब मुझे ये पॉइंट समझ में आ गया तो मैंने ओवर एक्सप्लेन करना बंद कर दिया और उसकी जगह अब मैं नहीं, मेरा काम बोलता है, और जब काम बोलता है तो यकीन कीजिए आपकी इज्जत बढ़ती है। पॉइंट नंबर 3, मैं हर वक्त अपने सीनियर्स के सर्विस में हाजिर रहा करता था। प्रिंसिपल सर कहते थे कि कल 1 घंटा पहले आ जाना और ईमेल ड्राफ्टिंग वगैरह 10 बजे से पहले कर लेना, तो मेरा जवाब हुआ करता था श्योर सर। ऐसे ही जो मेरे सीनियर टीचर्स थे, जब मुझसे कोई सेवा लेना चाहते थे तो मैं भी उन्हें यही जवाब देता था, श्योर सर। ऑफिस तक तो बात ठीक लगती थी, लेकिन ये बात घर तक पहुंच गई। एक दिन तो प्रिंसिपल सर ने मुझसे कहा कि लो ये बुक लिस्ट ये मेरी बेटी का है, और घर से जब स्कूल आओगे तो रास्ते में वो जो किताब का बाजार है वहां से इन किताबों को खरीद लेना। सच पूछिए तो मुझे ये सब कुछ अच्छा नहीं लगता था, लेकिन आप कहेंगे ना कि मैं ये सब करता क्यों था, तो इसका एक ही जवाब है, मैं ये सब कुछ सिर्फ इसलिए करता था कि मेरी सीनियर मुझसे खुश रहें और मीटिंग के दौरान मेरी बातों को सुने और मेरी इज्जत करें। लेकिन वो इज्जत मुझे कभी मिली नहीं। कई महीने और साल गुजर गए। उसी दौरान मेरा प्रमोशन हुआ और मैं
वाइस प्रिंसिपल बन गया। ये उन्हीं दिनों की बात है जब मैं मार्कस ऑरेलियस को पढ़ रहा था, तो मुझे मालूम हुआ कि जो शख्स हर किसी के लिए अवेलेबल होता है, उसकी अहमियत कम हो जाती है और लोग उसे चीप समझने लगते हैं। जाहिर है, मैं अपने प्रिंसिपल के लिए और सीनियर टीचर्स के लिए ऑलवेज अवेलेबल रहता था, हमेशा उनके लिए उपलब्ध रहता था। इसलिए मैं उनके लिए सस्ता और चीप हो गया था, और यही वजह थी कि मुझे वो इज्जत नहीं मिल रही थी जिसे मैं चाहता था। जब बात समझ में आ गई तो मैंने अपने आप को सुधारा, और अब मैं हर किसी के लिए अवेलेबल नहीं रहता हूँ, सिर्फ उस काम के लिए जो मेरे जिम्मा है। मैं लोगों से मिलता हूँ और उनके लिए अवेलेबल रहता हूँ। स्टोइक्स कहते हैं कि इज्जत हासिल करने के लिए इंसान को अपने हद में रहना चाहिए। साइकोलॉजी की जुबान में उसे बाउंड्री लाइन कहते हैं। आप अपने लिए वो बाउंड्री लाइन कब खींचेंगे? पॉइंट 4, अपने सीनियर्स के हर बात में हाँ कहने के बावजूद, उनके लिए हर वक्त अवेलेबल रहने के बावजूद, अपने काम को सही साबित करने के लिए ओवर एक्सप्लेनेशन करने के बावजूद, जब ऑफिस में, स्कूल में मुझे वो इज्जत नहीं मिलती थी, तो मुझ में फ्रस्ट्रेशन आना शुरू हो गया। और एक दिन ऐसा आया कि जब मैं उस फ्रस्ट्रेशन को लेकर घर लौटने लगा और अपने परिवार पर उस फ्रस्ट्रेशन को निकालना शुरू किया। उनकी छोटी-छोटी बातों पर मैं रिएक्ट करने लगा था, कभी गुस्से में जवाब देकर, कभी नाराज़ होकर, कभी बहुत ज़्यादा उत्तेजित होकर। वक्त के साथ जब मुझे एहसास हुआ कि मैं अपना सेल्फ कंट्रोल खोते जा रहा हूँ, इसका मतलब ये हुआ कि मेरे इमोशंस को दूसरे कंट्रोल करने लगे हैं। यानी मैं गुस्सा उनकी वजह से हो रहा हूँ, मैं खुश उनकी वजह से हो रहा हूँ, मैं नाराज उनकी वजह से हो रहा हूँ। जब मुझे अपने इस हालत का पता लगा तो मैं सतर्क हो गया। आपको भी मेरी तरह सतर्क हो जाना चाहिए, और इज्जत हासिल करने के लिए, रिस्पेक्ट हासिल करने के लिए अपने खुद पर कंट्रोल अपने हाथों में रखना चाहिए। अपने इमोशन भी अपने ही कंट्रोल में होना चाहिए। पॉइंट 5, मैं यहाँ इस बात को दोहराना चाहता हूँ कि मैं अपने सीनियर्स के हर बात में हाँ कहा करता था, उनके लिए हमेशा अवेलेबल रहा करता था, और अपने ही काम को सही साबित करने के लिए ओवर एक्सप्लेन किया करता था। और ये किस लिए? सिर्फ इस उम्मीद में कि मेरे सीनियर्स मेरी इज्जत करें, मीटिंग्स में मेरी बात सुनी जाए। लेकिन ये उम्मीद जब पूरा नहीं होता था तो मुझे फ्रस्ट्रेशन हुआ करता था, मैं फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो गया। फिर भी सिर्फ इस मकसद से कि मेरे सीनियर्स मुझसे खुश रहें, इस मकसद को अचीव करने के लिए मैं बहुत दिनों तक अपने आप को इग्नोर करता रहा। इस बात को समझने में मुझे कई साल लग गए कि रिस्पेक्ट मांगी नहीं जाती, रिस्पेक्ट भीख में नहीं मिलती, रिस्पेक्ट को कमाई जाती है। स्टोइक लेसन्स पर ऐसे ही और वीडियोस के लिए गुड सेंस मोटिवेशन को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।